Hello everyone, my name is Aman Gupta and welcome to my channel Engineers Coding Hub. So this is another video of our OOPS placement series, and in this video we will discuss about the static keyword. We will discuss all about the static keyword, like how can I use it, why we use it, and what is the interview question about the static keyword. Okay, so we will discuss all the things about this. So please watch this video till the end. Okay, so let's discuss about it. So what is static keyword? So the static keyword in Java is used for memory management. It is mainly used for memory management, and it is applicable to variables, method, blocks and nested class. Okay, so static keyword mainly use होता है memory management के लिए. अपन देखेंगे how can I manage the memory using static keyword. Okay, and also do the practical. So don't worry about it. सो वी कैन हैव अ स्टैटिक डेटा और वेरिएबल. वो अपने पास स्टैटिक डेटा और स्टैटिक वेरिएबल हो सकते हैं. अपने पास स्टैटिक मेथड भी हो सकते हैं. अपने पास स्टैटिक इनिशियलाइजर ब्लॉक भी हो सकते हैं एंड स्टैटिक क्लास भी हो सकती है. ओके, दीज आर द फोर. तो ये पूछा जाता है कि अपने अपन स्टैटिक किस किस को बना सकते हैं. तो अपन डेटा कोई बना सकते हैं, मेथड कोई बना सकते हैं, इनिशियलाइजर ब्लॉक भी बना सकते हैं एंड क्लास भी स्टैटिक बना सकते हैं. बट इनको यूज करने की कुछ conditions होती है. We will discuss one by one. Okay, so first of all, static variable. So if I want to declare an static variable, so what is the advantage and how can I declare a variable as a static? So first of all, definition समझते हैं कि a variable that is shared among all the instances of a class, it is stored in the static memory. Okay, so इसका मीन्स क्या है कि जो static वेरिएबल होता है वो ऑल द इंस्टेंस मेंबर जो होते हैं, लाइक जैसे कोई क्लास है एंड अपन उसका ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो उसमें कुछ डेटा मेंबर होंगे. तो जो स्टैटिक मेंबर होगा वो सबके बीच शेयर रहेगा. दैट मीन्स कि वो अलग से एक ही बार 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 मेमोरी नहीं लेगा. वो केवल एक ही मेमोरी लेगा, वो भी स्टैटिक मेमोरी. एंड सभी उसको जितने भी इंस्टेंसेस हैं वो इसको यूज कर सकते हैं. ओके, तो व्हाट इज द यूजेस? इसका मेन यूज क्या होता है कि यूज्ड फॉर डिफाइन कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स. तो मेनली कांस्टेंट के लिए यूज होता है दैट वी नीड टू बी शेयर्ड अक्रॉस ऑल द इंस्टेंस, जो अपन को सभी के साथ शेयर करने हैं. लाइक अपने पास जैसे कॉलेज है, लाइक कॉलेज का जो नेम है वो सभी स्टूडेंट के लिए सेम होगा. सो अपन कॉलेज के नेम को एज अ स्टैटिक डिक्लेयर कर सकते हैं बिकॉज वो सबके लिए सेम है. तो उसके लिए अपन बार बार उसकी न्यू मेमोरी क्यों बनाएंगे, तो उसको स्टैटिक रखते हैं ताकि वो शेयर रहेगा सब स्टूडेंट. लाइक जैसे स्टूडेंट को ये क्लास है एंड उसके भी जो कॉलेज का नेम है वो तो सेम ही होगा. ओके, सो दिस इज समथिंग रिलेटेड टू स्टैटिक वेरिएबल. ओके, एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट अबाउट द स्टैटिक वेरिएबल? तो स्टैटिक वेरिएबल के बारे में कुछ इंपोर्टेंट वेरिएबल्स. ओके, स्टैटिक वेरिएबल्स आर लोडेड बिफोर एनी नॉन स्टैटिक. तो हमेशा ध्यान रखना स्टैटिक कीवर्ड कब लोड होते हैं? बिफोर एनी नॉन स्टैटिक. जो क्लास या क्लास जो अपन बनाते हैं उनमें जो भी चीजें नॉन स्टैटिक होती हैं. ओके, जो भी चीजें नॉन स्टैटिक मीन्स की इंस्टेंस होते हैं या जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनसे सबसे पहले स्टैटिक वेरिएबल ही लोड होता है. ओके, स्टैटिक वेरिएबल आर लोडेड ओनली वंस. इस एक बार ही लोड होता है जब अपना प्रोग्राम रन होता है. ओके, दे हैव ओनली वन कॉपी विच शेयर्ड विथ ऑल ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास. तो इसकी एक ही कॉपी होती है पूरे प्रोग्राम और क्लास में. पूरे क्लास की एक ही मेमो एक इस वेरिएबल की एक ही मेमोरी होती है, वो सभी ऑब्जेक्ट के साथ शेयर की जाती है. वी विल सी द एग्जांपल. ओके, लाइक जैसे अपने पास एक स्टैटिक वेरिएबल है विच इज काउंट. तो अपन ने एक क्रिएट ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जिसमें नेम एंड आईडी है. तो जब एक ऑब्जेक्ट वन क्रिएट हुआ तो काउंट हुआ वन, एंड जब ये ऑब्जेक्ट टू क्रिएट हुआ तो काउंट हुआ टू. तो अपन ने इस ऑब्जेक्ट के अंदर इसको नहीं रखा है, काउंट अपन ने बना दिया एज स्टैटिक, जो शेयर करेगा ए वाला ऑब्जेक्ट वन एंड ऑब्जेक्ट टू. तो उसमें अपनी मेमोरी बच गई. लाइक अपन अगर जैसे जावा में इंटीजर के लिए 4 बाइट होती है, तो 4 बाइट्स होती है. तो अगर अपन यहाँ भी काउंट रखते हैं, यहाँ भी काउंट रखते हैं, तो 4 4 8 बाइट्स अपन को देनी पड़ती. पर अगर अपन एज ए स्टैटिक करते हैं तो अपन 4 बाइट 4 बाइट में ही काम हो गया. ओके, ऐसे अगर 10 ऑब्जेक्ट होते तो अपन को 40 बाइट्स खर्च करना पड़ता. पर एज अ स्टैटिक अपन ने बना दिया तो ओनली अपना 4 बाइट में ही काम होगा. सो दिस इज अ मेमोरी मैनेजमेंट. लेट्स सी द एग्जांपल. सो दिस इज द एग्जांपल. लेट्स से वी हैव अ एग्जांपल क्लास एंड हियर आई हैव डिक्लेयर्ड अकाउंट वेरिएबल एज एन स्टैटिक. ओके, एंड इनसाइड द कंस्ट्रक्टर इसको प्लेस प्लेस कर रहा हूँ. तो जब भी एक नया ऑब्जेक्ट बनेगा
and this count will be increased, है ना। और इसको अपन जब भी प्रिंट कराएंगे ये बिल्कुल फ्रेश वैल्यू देगा, ऐसा नहीं है कि भाई अपन ने ये क्रिएट किया देन फिर से ये जीरो नहीं हो जाएगा, बार बार इनिशियलाइज नहीं होगा। ये अभी अपन ने देखा था, ये लोड ओनली वंस, जब भी प्रोग्राम रन होगा तो इनिशियल जीरो रहेगा, देन अपन जितने ऑब्जेक्ट बनाए जाएंगे उतनी प्लस होती जाएगी। सो लेट्स सी द एग्जांपल, just go on the online GDP, select Java here, okay, move this code and create a class sample, okay. This is our example class, and inside it I have declared one static data member, okay. So, static, अपन को static कीवर्ड लगाना पड़ता है, ओके, जब भी कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो static int count, ओके। तो दिस इज अवर काउंट, अपन ने इनिशियलाइज कर दिया, ओके। अपन एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं एंड यहाँ पे अपन करते हैं काउंट को प्लस प्लस, ओके। दिस इज हाउ आई एम increment this count, and now I am creating a object of that class, example exe, okay, new example, I am creating a object, यहाँ पे भी अपन एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं e2, okay, new example, this is my another, and if I print this count, तो क्या प्रिंट होना है, एज ऑफ नाउ के लिए अपन पब्लिक बना देते हैं, ओके, ताकि अपन एक्सेस कर पाए यहाँ से। सो यू कैन डायरेक्टली एक्सेस इट, स्टैटिक है तो अपन डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग द क्लास का नाम। अपन स्टैटिक के बारे में एक और खास बात, अपन डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं एज यूजिंग द क्लास का नाम, ओके। सो अगर अपन ई डॉट काउंट लिखें देन इट विल प्रिंट, अभी प्रिंट क्या करेगा, ये काउंट करेगा 2, बिकॉज अपना काउंट करंट 2 है, ओके। लेट्स इसको साउट में डालते हैं, यस, system dot out dot println, okay, okay. So remove it, just copy it and paste it over here, dot count, and let's run it. In not e dot a count simple रहेगा because it's not a method, it's a data member. Now run it, what will happen, let's see, and you can see the current count is 2 because अपने दो ऑब्जेक्ट अपन क्रिएट कर चुके हैं, दैट्स व्हाई गिविंग अ 2। चाहे आप e2 का ऑब्जेक्ट करके करोगे चाहे e1 का ऑब्जेक्ट करके चलोगे, काउंट सिमिलर ही आएगा जो करंट काउंट है, ओके, बिकॉज इट्स अ स्टैटिक, ये सबके बीच में शेयर है तो सेम वैल्यू ऑलवेज सेम वैल्यू देगा, ओके। तो दिस इज द सिंपल एग्जांपल ऑफ स्टैटिक कीवर्ड। तो स्टैटिक डेटा मेंबर, तो मेंबर है वेरिएबल। लेट्स डिस्कस अबाउट द स्टैटिक मेथड। तो अपने पास अपन मेथड को भी एज एन स्टैटिक डिक्लेयर कर सकते हैं, ओके। सो a method that belong to a class rather than a instance of a class, तो वो क्लास का स्टैटिक मेथड कहलाता है, ना कि इंस्टेंस नहीं कहलाता, इंस्टेंट मेथड नहीं कहलाता, ओके। इट कैन बी कॉल्ड विदाउट क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास, सो अपन इसको कॉल कर सकते हैं विदाउट ऑब्जेक्ट को क्रिएट किए हुए, क्योंकि स्टैटिक मेंबर की खास बात होती है कि वी कैन कॉल दिस मेथड यूजिंग द क्लास नेम, we can just add the class name and dot and then method का नाम, तो डायरेक्टली कॉल हो जाता है, तो we don't need to create a, उसके लिए इंस्टेंस क्रिएट नहीं करना पड़ता, उसके लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करना पड़ता, ओके। यूज फॉर यूटिलिटी और हेल्पर मेथड दैट डू नॉट डिपेंड ऑन द इंस्टेंस वेरिएबल, तो इसका यूज क्या है, इसका यूज यही है कि जो मेथड है लाइक क्लास में कोई ऐसा मेथड है जो उनके इंस्टेंस और ऑब्जेक्ट पे डिपेंडेंट नहीं है, उसको अपन डायरेक्टली कॉल करके कुछ भी यूज कर सकते हैं, बेसिकली यूटिलिटी है, हेल्पर फंक्शन है। तो ऐसे मेथड्स को बेसिकली अपन एज ए स्टैटिक डिक्लेयर करते हैं, ओके। लेट्स सी द एग्जांपल, जैसे अपने पास एक मैथ यूटिल्स क्लास है, उसके अंदर एक मेथड है विच इज स्टैटिक एंड ऐड, ये जस्ट ऐड, दो इंटीजर्स ले रहा है एंड जस्ट ऐड कर रहा है, ओके। सो व्हेनेवर वी क्रिएट दिस ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास, सो वी डोंट नीड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट, बिग बाय, बिकॉज वी हैव अ स्टैटिक मेंबर, स्टैटिक मेथड होता है, तो वी डोंट नीड टू क्रिएट अ object of that class for calling this method. So we just use the class name. Let's use class name mathutils and dot add, and by passing two integers and call this method, and it will give the result. So this is basically utility
ये अपने पास जब यूटिलिटी या हेल्पर फंक्शन की जरूरत होती है, देन वी डिक्लेयर एज एन मेथड एज एन स्टैटिक। ओके, लेट्स डू द प्रैक्टिकल। सो जैसे ये है, इसके अंदर ही एक मेथड बना लेते हैं, लाइक स्टैटिक मेथड। ओके, पब्लिक स्टैटिक हेड, ये डोंट रिटर्न एनीथिंग, सो जस्ट रिटर्न टाइप इज void. Okay, it will take two integers like integer a and integer b. Okay, it just print a system dot out dot println. Okay, and a plus b, यहाँ पे अपन लिख भी देते हैं sum of a and b is. Okay, so this is our a sum, basically print कर देगा. Okay, सो इफ आई कॉल दिस, अगर अपन को इसको मेथड को कॉल करना है तो यूजिंग, आप ये ऑब्जेक्ट को क्रिएट अपन ने कर लिया है, उसका यूज करके भी कर सकते हो, डायरेक्ट क्लास का नाम लेके भी कर सकते हो, जैसे क्लास का नाम है एग्जाम्पल. ओके, सो इफ आई वांट टू कॉल एग्जाम्पल डॉट, एग्जाम्पल डॉट दिस एड मेथड, तो वी कैन कॉल, यहाँ पे अपन को आर्गुमेंट लाइक 2 और 3 पास कर देंगे. ओके, लेट्स सी क्या होता है. ओके, सो इट्स सी ए प्लस बी, यहाँ पे प्लस लगाना पड़ेगा. ओके, आप ये अपन को लगाना पड़ेगा प्लस, एंड दिस इज सेट विच इज अ एक्सप्रेशन है अपनी. नाउ इफ यू सी द 2 ए, अपना ए ऊपर का काउंट आया है बेसिकली, क्योंकि अपन ने 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, तो बार बार काउंट बढ़ रहा है व्हेन वी कॉल द कंस्ट्रक्टर. ओके, एंड अगर अपन ए वाला मेथड को अपन ने कॉल किया ऐड यूजिंग द क्लास, क्लास नेम. ओके, अपन ने यहाँ का ऑब्जेक्ट यूज नहीं किया है, तो सम ऑफ ए एंड बी इज 5, तो यहाँ पे सम प्रिंट हो गया है. ओके, तो स्टैटिक मेथड की खास बात क्या होती है? स्टैटिक मेथड की खास बात होती है कि वी कैन कॉल इट यूजिंग द क्लास नेम. ओके, डायरेक्टली क्लास, अपन को ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है. लेट्स सी द अनदर वन व्हिच इज अ स्टैटिक ब्लॉक. ओके, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है. तो डेफिनेशन, व्हाट इज द डेफिनेशन? तो अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट गेट एग्जीक्यूटेड व्हेन द क्लास इज लोडेड इनटू अ मेमोरी, इट इज यूज्ड फॉर स्टैटिक इनिशियलाइजेशन. तो इट इज बेसिकली यूज होता है कि जैसे ही अपनी क्लास, अपन चाहते हैं कि कोई क्लास है अपनी, एंड उसके अंदर कुछ कोड है जो अपन चाहते हैं कि जैसी क्लास लोड हो वो रन हो जाए सबसे पहले, और एक बार ही रन हो जब प्रोग्राम रन हो. ऐसी सिचुएशन में यू बेसिकली यूज द स्टैटिक ब्लॉक. कैसे? लाइक फॉर एग्जांपल, अपन डेटाबेस में कनेक्शन क्रिएट कर रहे हैं, तो कनेक्शन जब भी अपन क्रिएट करते हैं डेटाबेस से, ओनली एक बार ही करते हैं जब अपना प्रोग्राम रन होता है. जब अपना प्रोग्राम पॉज होगा या वो हो जाए, टर्मिनेट होगा, देन कनेक्शन क्लोज करते हैं. तो अपन चाहते हैं कि जैसे अपना प्रोग्राम रन हो सबसे पहले कनेक्शन क्रिएट हो जाए, तो उस कनेक्शन का जो कोड लिखा जाता है वो स्टैटिक ब्लॉक के अंदर लिखा जाता है, ताकि ये एक बार ही रन हो. ओके, तो दिस इज बेसिकली यूज, इसके लिए यूज होता है. तो यूज फॉर इनिशियलाइजिंग स्टैटिक वेरिएबल्स एंड एग्जीक्यूट अ कोड दैट नीड टू रन वंस व्हेन द क्लास इज लोडेड. तो जब भी अपनी क्लास लोड होगी और अपन को ऐसा कोड लिखना है कि वो एग्जीक्यूट हो, तो वो कोड अपन इनसाइड द स्टैटिक ब्लॉक के अंदर ही लिखेंगे. ओके, लेट्स सी द एग्जांपल. जैसे अपने पास एक एग्जांपल है, लाइक अपन चाहते हैं कि अपना काउंट 10 से स्टार्ट हो, डायरेक्टली 10 से ही स्टार्ट हो. तो अपन क्या करेंगे कि स्टैटिक अपन ने मेंबर कर दिया डिक्लेयर, एंड आफ्टर दैट वी एट द स्टैटिक ब्लॉक. तो जस्ट एड स्टैटिक एंड कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप ये स्टैटिक लिख सकते हो जो भी आपको लोड कराना है. जैसे अपन ने इनिशियलाइज कर दिया इस काउंट को 10 से, तो जैसे ही अपन अब इसको काउंट को बढ़ाएंगे तो 11 होगा, ना कि 1 से स्टार्ट होगा, और ए प्रिंट भी होगा. ओके, एंड व्हेन वी क्रिएट अ, और जब भी एग्जाम्पल का डॉट काउंट, आप स्टैटिक, ये क्या है? स्टैटिक मेंबर है, तो स्टैटिक मेंबर के साथ ही सेम ही है, आप डायरेक्ट इसको क्लास का नाम यूज करके वो कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो. ओके, एंड आउटपुट विल बी अ 10, कि ये सबसे पहले इनिशियलाइज कर देगा. ओके, सो लेट्स सी द एग्जांपल. जैसे अपनी एग्जांपल क्लास है, तो अपन क्या करते हैं, ये अपने पास स्टैटिक तो इनिशियलाइज हो गया, तो इसको एक काम करते हैं, एक काउंट है अपने पास, एज ऑफ नाउ के लिए इसको अपन हटा देते हैं. ओके, एंड नाउ आई एम क्रिएटिंग अ स्टैटिक ब्लॉक. इसे स्टैटिक ब्लॉक अपन ने एज एन स्टैटिक कीवर्ड एंड देन ब्रेसेस के अंदर. ओके, नाउ आई वांट टू इनिशियलाइज करना चाहते हैं दिस काउंट इज इक्वल टू 10. अपन 10 से इनिशियलाइज करते हैं, देन अपन कुछ प्रिंट भी कर देते हैं ताकि अपन को पता चले जैसे ही क्लास लोड होगी ये सबसे पहले चलेगा. डॉट प्रिंट एलन स्टैटिक
block executed. ओके, स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ है. ओके, सो दिस इज बेसिकली अपना स्टैटिक ब्लॉक. नाउ अगर अपन क्या करें, डायरेक्ट अपन प्रिंट कराते हैं. ओके, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, इसके अंदर यू कैन डायरेक्टली प्रिंट यूजिंग द, बिकॉज ये अपना स्टैटिक है तो यूज कर सकते हो आप क्लास का नाम एंड डॉट करके काउंट. तो जब भी आप इसको प्रिंट करोगे विल बी 10, क्योंकि ये स्टैटिक ब्लॉक सबसे पहले रन होता है व्हेन द क्लास विल लोड, और एक बार ही होता है. ओके, नाउ अगर अपन इसको रन करें देन यू विल गेट द 10. एंड आप सबसे पहले देखोगे स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट, सबसे पहले ये रन हुआ है, इनिशियलाइज हुआ एंड रन हुआ, बिकॉज दिस इज अ स्टैटिक ब्लॉक. एंड देन अपन ने जब प्रिंट कराया कॉल करके, then it will print the 10. This is the example of static block. Okay, next is static nested class. तो nested class क्या होती है भाई? क्लास के अंदर क्लास. इट मीन जब क्लास के अंदर क्लास हो दिस इज कॉल्ड अ नेस्टेड क्लास. एंड ऐसे ही को अपन को स्टैटिक जब एज अ डिक्लेयर कर देते हैं उसे कहते हैं नेस्टेड, static nested class. Okay, so what is the definition? A class within another class that is marked with the static keyword. तो जैसे class inside the another class, तो किसी क्लास के अंदर जब कोई क्लास एज अ स्टैटिक कीवर्ड की डिक्लेयर होती है या बनी हुई होती है, then it is called a nested static class. Static nested class. It does not have access to their instance variable to outer class. Okay, so it does not have access. तो ये एक्सेस नहीं कर सकता टू द इंस्टेंस ऑफ वेरिएबल ऑफ द आउटर क्लास, मतलब इसके जो इंस्टेंस होते हैं आप आउटर ऑफ क्लास यूज कर ही नहीं सकते. ओके, तो यूज फॉर, व्हाट इज द यूज? तो यूज फॉर ग्रुप क्लासेस दैट विल बी यूज्ड ओनली वन प्लेस. ओके, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है. ओके, सो डोंट वरी अबाउट, वी विल सी द एग्जांपल आल्सो. तो यूज फॉर अ ग्रुप क्लासेस, जब अपन की ग्रुप ऑफ क्लासेस बनाते हैं वहां पे यूज किया जाता है, इट विल यूज ओनली वन प्लेस, मेकिंग कोड मोर रीडेबल एंड मेंटेनेबल. ओके, मेंटेनेबल एंड रीडेबल बनाने के लिए सिंपली इसको यूज करते हैं. वी हैव अ दिस क्लास आउटर क्लास, दिस इज अवर आउटर क्लास. ओके, एंड इनसाइड दिस क्लास another class, we have an another class which is nested static class, उसका नाम दिया हुआ है. तो like this you can declare nested static class. You can not declare a outer class as an static. ओके, तो आप एक स्टैटिक नहीं डिक्लेयर कर सकते. ओके, तो जैसे ही इसके अंदर एक क्लास है विच इज, इसके अंदर एक मेथड है, उस क्लास के अंदर एक मेथड है डिस्प्ले. तो अगर अपन इसको एक्सेस करना चाहते हैं देन हाउ कैन आई एक्सेस इट? ओके, सो यू कैन सिंपली एक्सेस इट यूजिंग दिस, ऊपर आउटर क्लास के यूज करके यू कैन एक्सेस इट, बिकॉज इट्स अ स्टैटिक. तो अभी स्टैटिक पे कैसा था कि भाई क्लास के नाम से सब कुछ एक्सेस हो जाता था, सेम फंडा यहाँ पे भी है. लाइक व्हेन यू क्रिएट अ ऑब्जेक्ट, सो हाउ कैन यू क्रिएट अ ऑब्जेक्ट? सबसे पहले तो ये बात ये है कि नेस्टेड स्टैटिक क्लास का वी वांट टू क्रिएट अ ऑब्जेक्ट, तो कैसे क्रिएट कर सकते हो? तो जस्ट यूज दिस आउटर क्लास एंड कोई भी स्टैटिक, किसी क्लास का स्टैटिक मेंबर अपन को एक्सेस करना है, देन डॉट एंड उसका नाम. तो अपन क्लास एक्सेस करना चाहते हैं तो क्लास भी एक्सेस हो जाती है, जैसे वेरिएबल क्लास के नाम से एक्सेस हो जाते हैं, जैसे मेथड क्लास के नाम से एक्सेस हो जाते हैं, वैसे स्टैटिक क्लास भी क्लास के आउटर क्लास के नाम से एक्सेस हो जाती है. ओके, सो आउटर क्लास डॉट नेस्टेड स्टैटिक क्लास, एंड अपन ने क्रिएट किया रेफरेंस, एंड देन न्यू आउटर क्लास डेट नॉट डॉट नेस्टेड क्लास एंड ये parenthesis. Okay, so this is basically I am creating a object of this class. So using this object we can access the display. So जैसे ही आप nested dot display करोगे then you are able to access this display method. Let's see the example. So this is how, अब इसका नाम रख देते हैं अपन, इसको रिमूव करते हैं, and this is our outer class. Okay, this is our outer class. Inside this class another class अपन डिक्लेयर करते हैं which is static रहेगी. Okay, तो static, इसका नाम रखते हैं अपन इनर क्लास. ओके, दिस इज बेसिकली अपनी इनर क्लास रहेगी. ओके, अब इनर क्लास के अंदर अपन एक मेथड लिखते हैं पब्लिक डिस्प्ले, भी रख सकते हो, यू कैन यूज द डिस्प्ले मेथड. ओके, सिंपली डिस्प्ले एंड इनसाइड इज आई एम प्रिंटिंग समथिंग, पब्लिक void. ओके, सो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, प्रिंटिंग समथिंग डिस्प्ले
of display method of inner class. So this is basically a display method है inner class का, अपन ने print करा दिया. And then I want to create a object of that class. So कैसे create कर सकते हैं? So just use the outer class. Outer class, because this class is static. This class is static, so we can access it using the class name. So outer class dot inner class, and now create a reference like C. C ले लेते हैं. Okay. obj is equal to new अब outer class dot inner class, क्योंकि अपन को inner class को टारगेट करना है. then this parents. ओके, तो अपन के कैसे क्रिएट किया इसको एक्सेस करके, उसकी पेरेंट क्लास का यूज करके और आउटर क्लास का यूज करके. नाउ आई वांट टू एक्सेस द डिस्प्ले मेथड. देन using this object we can simply call this method display method object dot display, and let's run it. What will happen? Okay, so it is saying something error, static expected. Okay, so what's wrong with this? Okay, so I'm forgot about to add the class. Class तो main ही है भाई, class तो add करना ही पड़ेगा. Okay, let's run it again. Okay, semicolon is missing. Okay, now run it. Now it will perfectly run. Okay, so you can see display method of inner class. So this way you can create a inner class and उसका object भी बना सकते हो और उसके internal method और data member को access भी कर सकते हो. So this is all about the static keyword in Java. So इससे ज्यादा कहीं पूछा नहीं जाता. This is all about the static keyword. मेनली अपन ने चार टाइप के होते हैं, चार चीजें ऐसे स्टैटिक डिक्लेयर कर सकते हैं: वेरिएबल, मेथड, क्लास एंड स्टैटिक ब्लॉक. ओके, अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोस. थैंक यू.